ओम। मित्रों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है। आज का विषय है व्यायाम। व्यायाम के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं और उनके जो लाभ हैं उनसे भी परिचित होंगे ही, जिनको जानकारी है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं हमारे ऋषि महर्षियों को तो व्यायाम के बारे में क्या कुछ जानकारी थी भी या नहीं, इसके बारे में क्या कुछ प्रमाण है। तो आज हम व्यायाम के बारे में हमारे ऋषि महर्षियों का क्या मत है, इसके बारे में आपके सामने चर्चा रखेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ जो ऋषियों के हैं उनमें आयुर्वेद के दो मुख्य ग्रंथ हैं, एक चरक संहिता और दूसरा सुश्रुत संहिता। आज हम आपको इनमें से जो ऋषियों के ग्रंथ हैं उनमें से ऋषियों ने व्यायाम के बारे में क्या बताया है ये आपके सामने बता रहे हैं। परम वैद्य महर्षि धन्वंतरी का मत, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक 39 और 40। व्यायाम से शरीर बढ़ता है, शरीर की कांति व सुंदरता बढ़ती है, शरीर के सब अंग सुडौल होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आलस्य दूर भागता है, शरीर दृढ़ और हल्का होकर स्फूर्ति आती है तथा तीनों दोषों की मृजा शुद्धि होती है। श्रम, थकावट, क्लम, दुख, प्यास, शीत, उष्णता, गर्मी आदि सहने की शक्ति व्यायाम से ही आती है और परम आरोग्य अर्थात आदर्श स्वास्थ्य की प्राप्ति भी व्यायाम से ही होती है। ये तो लिखा है सुश्रुत संहिता में। अब महर्षि पतंजलि जी चरक संहिता में इसी विषय में लिखते हैं। क्या लिखा है? चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 31। व्यायाम से शरीर में लघुता, स्फूर्ति, हल्कापन, फुर्तीलापन, कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, क्लेश तथा दुखों का सहना, दोषों का नाश और जठराग्नि की वृद्धि होती है। ये लिखा महर्षि चरक ने। अब फिर दोबारा सुश्रुत संहिता पे आते हैं। महर्षि धन्वंतरी जी पुनः सुश्रुत संहिता में लिखते हैं, अधिक स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से बढ़कर और कोई औषधि नहीं है। व्यायामी से उसके शत्रु सर्वदा डरते रहते हैं और उसे दुख नहीं देते। यानी कि जो रोग रूपी शत्रु हैं। अति स्थूलता का मतलब है मोटापा। जो बहुत अधिक मोटे हैं, यदि वो नियमित अच्छा व्यायाम करें तो वजन घटने लगता है। इस बात को तो आजकल संसार के सभी वैज्ञानिक डॉक्टर मान चुके हैं। ऋषियों की बात माननी ही पड़ेगी सबको, और धीरे धीरे सभी हर एक बात मान भी रहे हैं। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक 42। व्यायामी मनुष्य पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं करता। व्यायामी पुरुष का शरीर, हाड़, मांस सब स्थिर होते हैं। जो व्यायाम अर्थात परिश्रम करने वाले लोग हैं उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और न ही किसी प्रकार के रोग जल्दी आते हैं। उनकी आयु भी लंबी होती है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक 43। अर्थ हिंदी में बोल रहा हूं केवल, वैसे तो संस्कृत में भी लिखा है,
लेकिन संस्कृत बहुत कम लोगों की समझ में आती है, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। व्यायाम करने से थक कर जिसके शरीर पर पसीना आ जाता है और पैरों का तेल आदि के द्वारा पर्याप्त मर्दन करता है अथवा उबटन आदि से निर्मल करता है, उसके पास रोग इस प्रकार नहीं फटकते जिस प्रकार सिंह से डरकर क्षुद्र मृग, निर्बल मृग आदि जंगली पशु पास नहीं फटकते। इसी प्रकार का एक श्लोक व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ काशिका में भी आता है। व्यायाम करने से थककर जिसके शरीर में पसीना आ जाता है और जो पैरों का तेल आदि के द्वारा पर्याप्त मर्दन करता है अथवा उबटन आदि से निर्मल करता है, उसके पास रोग इस प्रकार नहीं फटकते जिस प्रकार गरुड़ से डरकर सर्प पास नहीं फटकता। फिर सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक 44 और 45। अर्थ: जो मनुष्य युवावस्था, जवानी, सुंदरता और वीरता आदि गुणों से रहित है, उसको भी व्यायाम सुंदर बनाता है। व्यायाम करने वाला मनुष्य गरिष्ठ, जला हुआ अथवा कच्चा किसी भी प्रकार का खराब भोजन क्यों ना हो, चाहे उसकी प्रकृति के भी विरुद्ध हो, उस सब को भली भांति पचा लेता है और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती। ये सुश्रुत संहिता में लिखा है। देखो, अब व्यायाम के लक्षण चरक संहिता में क्या लिखे हैं वो बताते हैं। सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 30। शरीर की जो चेष्टा बल बढ़ाने के लिए और स्थिरता, दृढ़ता के लिए की जाती है, उस चेष्टा का नाम शारीरिक व्यायाम है। इस व्यायाम को मात्रा पूर्वक नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। इसकी व्याख्या: शरीर को बलिष्ठ, कार्यक्षम, सुदृढ़, स्वस्थ, सुंदर, स्थिर तथा चिरायु वाला बनाने के लिए जो भी शरीर के अंग प्रत्यंगों से प्रतिदिन नियम पूर्वक चेष्टाएं, परिश्रम व उपाय किए जाते हैं, उनको व्यायाम कहते हैं। महर्षि धन्वंतरि ने सुश्रुत में लिखा है, चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक 38। ऐसा कर्म व क्रिया जिससे शरीर का परिश्रम होता है अथवा शरीर की वृद्धि व विकास के लिए क्रिया विशेष व प्रयत्न किया जाता है, उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के पीछे शरीर को सुख देना चाहिए, अर्थात विश्राम देना चाहिए, और भली भांति शरीर के सब अंगों को अथवा मांसपेशियों को धीरे धीरे मर्दन करना चाहिए, जिससे शरीर में जो श्रांति व थकावट आती है वह दूर हो जावे और शरीर शीतल होकर अपनी पूर्व की अवस्था में आ जावे। क्योंकि व्यायाम करने में मांसपेशियों पर बल पड़ता है, वे थककर टूट जाते हैं। मर्दन करने से उनकी थकावट दूर होकर पुनः ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा धनुर्वेद में क्या लिखा है? शरीर के विविध अंगों का आयाम अर्थात फैलाव, विकास अथवा वृद्धि के लिए जो श्रम व चेष्टा की जाती है, उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम की मात्रा के विषय में महर्षि धन्वंतरि सुश्रुत में लिखते हैं, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को प्रतिदिन सभी ऋतुओं में अपने बल से आधा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अधिक व्यायाम किया हुआ हानि करता है। यहाँ तक कि मृत्यु की भी संभावना है। अधिक व्यायाम से हानियां क्या बताई? चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 32 में अति व्यायाम करने से शरीर बिना ही परिश्रम किए थका रहता है, उसमें पीड़ा होती है,
मन और इंद्रियों में ग्लानि सी रहती है। रस, रक्त आदि धातुओं का क्षय अर्थात नाश होकर मनुष्य निर्बल हो जाता है। यहाँ तक कि क्षय तपेदिक भी हो जाता है। तृष्णा रोग, अधिक प्यास लगना, रक्त पित्त, नाक मुख व अन्य किसी अंग से रक्त का बाहर निकलना, प्रतामक श्वास, दमा, कास, खांसी, ज्वर और वमन, उल्टी आदि रोग हो जाते हैं। चरक संहिता में बताया है। फिर आगे क्या बताया? व्यायाम, हास्य हंसना, भाष्य बोलना, मार्ग चलना, रात्रि जागरण का चाहे अभ्यास भी हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इनका अधिक सेवन ना करे। इन्हें तथा इस प्रकार से अन्य कार्यों का जो अति मात्रा में सेवन करता है वह शीघ्र ही रोग एवं मृत्यु का ग्रास होता है। जैसे सिंह हाथी को मारकर पुनः उसे खींचकर दूसरी जगह ले जाना चाहता है, अर्थात मात्रा से अधिक उसे खींचने में शक्ति लगाता है, तो उसका परिणाम यही होता है कि वह मर जाता है। अब व्यायाम की मात्रा बताई सुश्रुत संहिता में। हृदय स्थान में ठहरा हुआ वायु जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के कंठ तक पहुंच जाए व मुख में आने लगे, अर्थात फेफड़े के अंतिम सिरे तक छोटे छोटे कोष्ठकों में भी जब व्यायाम करते हुए श्वास प्रश्वास होने लगे, उसे बलार्ध जानना चाहिए। व्यायाम की अधिकता से बचने के लिए और उचित मात्रा जानने के लिए धन्वंतरी जी ने बहुत उत्तम विधि बताई है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक 47 में, जब बगल, मस्तक, नासिका तथा हाथ पैर आदि की संधियों जोड़ में पसीना आने लगे और मुख सूखने लगे तो बलार्ध समझकर व्यायाम बंद कर देना चाहिए। बलार्ध का एक आशय ये भी है, मान लिया किसी के अंदर 100 दंड लगाने की सामर्थ्य है तो उसको 50 दंड ही लगाने चाहिए, यानी कि अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। किन्हें व्यायाम न करना चाहिए ये भी बताया गया है चरक संहिता में, सूत्र स्थान अध्याय 7। ज्वर आदि रोगों में, क्रोध में, शोक में, भय की अवस्था में और बहुत भूख और प्यास लगने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जिस समय पेट बहुत भरा हुआ अथवा बहुत भूख हो उस समय भी व्यायाम करना वर्जित है। सुश्रुत संहिता में आगे लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आयु, बल व शक्ति, शरीर, प्रकृति, देश व स्थान, काल व ऋतु और भोजन के अनुसार भली भांति विचार कर उचित व्यायाम करे। जो उपरोक्त बातों को बिना विचारे व्यायाम करता है वह अनेक प्रकार के रोगों में फंस जाता है। इसके अलावा वेद में क्या लिखा है व्यायाम के बारे में? विस्कंधम सर्वरक्षांसि व्यायामे सहामहे, अथर्ववेद का मंत्र है। निर्बल करने वाले शोषक रोगों को और सब राक्षसों अर्थात सब रोग कृमियों को, जो कीटाणु हैं, हम व्यायाम के द्वारा दबाते हैं व नष्ट करते हैं। इतना लिखने से आप समझ गए होंगे कि थकान को दूर करने के लिए, टूटे हुए पुट्ठों को जोड़ने के लिए अथवा उनमें नवजीवन लाने के लिए और व्यायाम से उत्पन्न हुए विष को दूर करने के लिए प्राणवायु की बड़ी भारी आवश्यकता है, अर्थात सांस लंबे गहरे लेने चाहिए व्यायाम करते समय। ये व्यायाम के बारे में ऋषि महर्षियों ने क्या बताया है, ये इसके बारे में आज आपके सामने स्पष्ट किया गया, ताकि सबको ये पता चले कि हमारे ऋषि मुनियों को हर एक विषय की बड़ी ही गहन जानकारी थी।
बाकी ये एक बड़ा विस्तृत विषय है, केवल छोटी सी वीडियो में इसको समाहित नहीं किया जा सकता। आप अपने शरीर के हिसाब से और अपने रोगों के हिसाब से व्यायाम करें, और अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग योगासन हैं। जैसे जिनकी कमर में दर्द रहता है उसके योगासन अलग हैं, जिनको पेट के रोग रहते हैं उनके योगासन अलग हैं, उनके व्यायाम अलग हैं। तो रोग के अनुसार योगासन होते हैं। तो ये एक प्रकार की साइंस है, इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, और उनसे वो रोग ठीक भी होते हैं। आजकल के डॉक्टर भी इस बात को मानने लगे हैं। सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें भी योगासन करवाए जाने लगे हैं रोग के अनुसार। जैसे जिसकी कमर में दर्द रहता है उसको कमर की दर्द के योगासन सरकारी अस्पतालों में भी करवाए जाने लगे हैं। तो ये व्यायाम का महत्व आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जो ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है। ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। ओम सम।